ये पिता परमेश्वर, आज की इस रात में हम आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंताओं, संघर्षों और जिम्मेदारियों के बाद अब हम आपके सामने शांत हृदय से खड़े हैं। प्रभु, ये रात आपकी है, हमारा जीवन आपका है और हमारी सांसें भी आपकी दया से चल रही है। पिता परमेश्वर, दिन भर आपने हमें जो भी देखा, जो भी सुना, जो भी सहा, सब कुछ आप जानते हैं। जहां हम कमजोर पड़े, जहां हम क्रोधित हुए, जहां हमसे भूल हुई, जहां हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं और हमें हर अधर्म से शुद्ध करते हैं। प्रभु, आज की रात हमें शुद्ध कर दीजिए। हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे विचारों को अपने पवित्र लहू से धो दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज के दिन में जो बोझ हमने उठाया है उसे अब आपके चरणों में रख देते हैं। जो चिंता हमें सुलाने नहीं देती, जो डर हमें बेचैन करता है, जो भविष्य का भय हमें परेशान करता है, प्रभु वह सब हम आपको सौंपते हैं। आपने कहा है, जो थके और बोझ से दबे हैं वे सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज की रात हमें वही विश्राम दीजिए। पवित्र आत्मा इस कमरे में आ जाइए। जहां जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां शांति दे दीजिए। जहां डर है वहां विश्वास जगा दीजिए। हे पिता, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे पति या पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, सब पर सुरक्षा की छाया बनाए रखिए। जो आज घर से दूर है, जो यात्रा में है, जो काम पर है, जो बीमार है, प्रभु उन्हें भी सुरक्षित रखिए। इस रात में कोई दुर्घटना न हो, कोई बुरी खबर न आए, कोई अनहोनी न घटे। हमारे घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की पहरेदारी ठहरा दीजिए। प्रभु, हमारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं उन्हें अभी शांत कर दीजिए। जो डरावने सपने आते हैं, जो बेचैन नींद देते हैं, जो पुराने घावों को कुरेदते हैं, यीशु के नाम में उन्हें दूर कर दीजिए। आज की रात हम चैन की नींद सोएं, गहरी नींद, शांत नींद, आशीषों से भरी नींद। हे प्रभु, यदि कोई बीमारी हमारे शरीर में छुपी है, यदि कोई दर्द हमें सताता है, यदि कोई कमजोरी हमें थकाती है, तो अभी इसी रात आपकी चंगाई की शक्ति हम पर उतर आए। यीशु मसीह के घावों से हम चंगे हुए हैं। हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। प्रभु, हमारी हड्डियों को, हमारे रक्त को, हमारे अंगों को नई शक्ति से भर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज की रात हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख में हैं, जो अकेले हैं, जो निराश हैं, जो रो रहे हैं। प्रभु, जहां जहां कोई आपको पुकार रहा है वहां वहां आप पहुंचे। जो मां अपने बच्चे के लिए रो रही है, जो पिता रोजगार के लिए चिंतित है, जो युवा भविष्य को लेकर डरा हुआ है, जो बुजुर्ग अकेलेपन से जूझ रहा है, प्रभु सबको अपनी सांत्वना दीजिए। हे प्रभु, हम अपने देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे पड़ोसी, सब पर अपनी शांति बनाए रखिए। जहां हिंसा है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां नफरत है वहां क्षमा दे दीजिए। जहां अंधकार है वहां अपने सत्य का प्रकाश जला दीजिए। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के भोजन के लिए, आज की छत के लिए, आज सांस के लिए। कई लोग आज भी इन बुनियादी चीजों से वंचित हैं। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें संभाला। इस रात जब हम सोने जाएं तो हमारा मन आप पर टिका रहे। हमारी आखिरी सोच आपका धन्यवाद हो और हमारी पहली सोच सुबह भी आपकी महिमा हो। प्रभु, यदि कल हमारे जीवन में कोई नई चुनौती आए तो उससे पहले ही हमें विश्वास दे दीजिए। यदि कोई परीक्षा आए तो उससे पहले ही हमें सामर्थ्य दे दीजिए। हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं, आप हमारे आगे चलते हैं, आप हमारे पीछे रक्षा करते हैं। हे पिता, हम अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर, सब कुछ आपका है। अब प्रभु, हमें अपनी शांति में सुला दीजिए। ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता, ऐसी शांति जो हर समझ से परे है। ईश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में पूरे विश्वास और दीनता के साथ आते हैं। आप ही सृष्टि के रचिता हैं, आप ही स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं, आपसे शक्तिशाली कोई नहीं। पिता परमेश्वर, आज हम ये प्रार्थना किसी डर से नहीं बल्कि आपके वचन पर भरोसा रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि आपका वचन क्या है कि जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु, यदि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे शरीर या मन पर किसी भी प्रकार का जादू टोना, टोका टाकी, बुरी नजर, मंत्र तंत्र, टोने टोटके या अंधकार की कोई भी शक्ति काम कर रही है, तो आज हम उन्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पूरी तरह तोड़ते हैं। हे प्रभु यीशु,
आपका नाम हर नाम से ऊपर है। आपके नाम के आगे हर घुटना टेकेगा, चाहे वह स्वर्ग में हो, पृथ्वी पर हो या पृथ्वी के नीचे हो। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी सुरक्षा किसी ताबीज से नहीं, किसी धागे से नहीं, किसी मंत्र से नहीं, बल्कि केवल और केवल आपके पवित्र लहू से है। आज हम आपके लहू की सुरक्षा को अपने जीवन पर लागू करते हैं। हम अपने मन पर, अपने शरीर पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर यीशु मसीह का लहू लगाते हैं। जहां जहां अंधकार है वहां प्रकाश आ जाए, जहां जहां बंधन है वहां छुटकारा आ जाए, जहां जहां डर है वहां विश्वास आ जाए। पिता परमेश्वर, यदि किसी ने जानबूझकर या अनजाने में हमारे खिलाफ कोई बुरी क्रिया की है, कोई श्राप बोला है, कोई तंत्र मंत्र किया है, तो प्रभु आज उसी क्षण उसका हर प्रभाव निष्फल हो जाए। आपका वचन कहता है कि कोई भी हथियार जो आपके लोगों के विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा। हम इसी वचन पर खड़े होकर घोषणा करते हैं कि हमारे खिलाफ बना हर बुरा हथियार आज असफल हो। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में अचानक डर, घबराहट, बेचैनी, डरावने सपने, अनजानी बीमारियां, लगातार नुकसान या मानसिक दबाव बढ़ गया है, तो हम जानते हैं कि आप हमें छोड़कर नहीं गए। आज हम हर बुरी आत्मा को, हर अशुद्ध आत्मा को, हर टोना टोटका करने वाली शक्ति को यीशु मसीह के नाम में आदेश देते हैं कि वे अभी इसी समय हमारे जीवन से पूरी तरह निकल जाएं। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर हर श्राप को अपने ऊपर ले लिया। आप श्राप बने ताकि हम आशीष पाएं। इसलिए आज हम किसी भी श्राप को स्वीकार नहीं करते। हम घोषणा करते हैं कि हम आशीषित हैं, हम सुरक्षित हैं, हम स्वतंत्र हैं। पवित्र आत्मा, अब आप आएं, हमारे जीवन के हर कोने को भर दें। जहां जहां खालीपन है वहां अपनी उपस्थिति से भर दें, ताकि कोई भी बुरी शक्ति वापस ना सके। हे प्रभु, हम अपने घर के हर कोने को आपको समर्पित करते हैं। हर दीवार, हर दरवाजा, हर खिड़की, सब पर आपका नाम लिखा जाए। इस घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश न कर सके। केवल आपकी शांति, केवल आपका प्रेम, केवल आपकी उपस्थिति यहां बनी रहे। पिता परमेश्वर, यदि हमारे पूर्वजों की ओर से कोई गलत काम हुआ हो, कोई अंधविश्वास, कोई टोना टोटका, कोई गलत वाचा, तो आज हम यीशु मसीह के नाम में उस हर बंधन को तोड़ते हैं। हम अतीत के नहीं, हम भविष्य के लोग हैं। हम अंधकार के नहीं, हम प्रकाश के लोग हैं। प्रभु, हमारे मन को स्थिर कर दीजिए, डर को निकाल दीजिए, विश्वास को बढ़ा दीजिए, क्योंकि डर आपकी ओर से नहीं है। आज की रात हम शांति से सोएं, कोई डरावना सपना ना आए, कोई बेचैनी न हो। आपकी शांति हमारे हृदय और मन की रक्षा करे। पिता परमेश्वर, आज हम पूरे नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, शब्द कम पड़ जाते हैं ये बताने के लिए कि आपने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। फिर भी आज हम अपने होठों को खोलते हैं और अपने हृदय की गहराइयों से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, जब हम टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे, जब हमारी समझ साथ नहीं दे रही थी, जब रास्ते बंद नजर आ रहे थे, तब भी आपने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। आपने स्वर्ग से झुककर हमारी आवाज सुनी, आपने हमारे आंसुओं को देखा और आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। इसलिए प्रभु, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, उस हर सुबह के लिए जब हम जागे और हमारी सांसें चल रही थी। धन्यवाद उस हर रात के लिए जब आपने हमें अपनी शांति में सुलाया। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में था। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर है। धन्यवाद उन कपड़ों के लिए जो हमारे तन को ढकते हैं। प्रभु, कई बार हम छोटी छोटी बातों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आज हम रुककर कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, हर एक आशीष के लिए। प्रभु, आपने हमारी उन प्रार्थनाओं को भी सुना जिन्हें हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाए। आपने हमारे मन की कराह को पहचाना। आपने हमारी चुप्पी को समझा। जब हम बस आहें भर पा रहे थे, तब भी आपने हमारे हृदय की भाषा सुनी। इसलिए आज हम खुले दिल से स्वीकार करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो आपने हमारे शरीर में दी। धन्यवाद उस राहत के लिए जो आपने हमारे मन को दी। धन्यवाद उस शांति के लिए जो हमारी समझ से परे है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो आपने हमारे भीतर फिर से जगा दी। जब डॉक्टरों की रिपोर्ट ने डराया, जब हालात ने घबराहट पैदा की, तब भी आपने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, और आपने हमें संभाला। प्रभु, धन्यवाद उन दरवाजों के लिए जिन्हें आपने खोला। धन्यवाद उन रास्तों के लिए जो आपने बनाए जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा सही समय पर। धन्यवाद उस मदद के लिए जो बिल्कुल सही घड़ी में पहुंची।
आज हम गवाही देते हैं, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु, जब हमने मांगा तब आपने दिया, और जब हमने नहीं मांगा तब भी आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया। कई बार आपने हमें वह नहीं दिया जो हम चाहते थे, लेकिन आपने हमें वह जरूर दिया जो हमारे लिए सबसे अच्छा था। आज हम ये समझते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जो आपने हमें दिखाई भी और जो अदृश्य रही। कितनी बार आपने हमें दुर्घटनाओं से बचाया, कितनी बार आपने हमें गलत निर्णयों से रोका, कितनी बार आपने शत्रु की योजनाओं को निष्फल किया। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे माता पिता के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन साथी के लिए, धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए, धन्यवाद उन रिश्तों के लिए जो आपने हमें दिए, और उन रिश्तों के लिए भी धन्यवाद जिनसे आपने हमें सिखाया, मजबूत बनाया और आगे बढ़ना सिखाया। प्रभु धन्यवाद उस समय के लिए जब हम कमजोर थे और आपने हमें अपनी सामर्थ्य से ढांप लिया। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमने हार मानने का सोचा और आपने हमें फिर से खड़ा किया। धन्यवाद उस समय के लिए जब हमारा विश्वास डगमगाया और आपने हमें थामे रखा। आज हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु आपकी क्षमा के लिए, जब हमने जाने अनजाने में पाप किए, जब हम भटके, जब हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध कदम उठाए, तब भी आपने हमें ठुकराया नहीं बल्कि प्रेम से हमें वापस बुलाया। आपकी करुणा हर सुबह नई होती है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं जिनके जीवन में आपने काम किया है। उन सभी गवाहियों के लिए धन्यवाद जो हमारे सामने और हमारे चारों ओर हैं। आप आज भी जीवित परमेश्वर हैं, आज भी चमत्कार करते हैं, आज भी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु उस भविष्य के जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो निराशा को तोड़ देती है। धन्यवाद उस विश्वास के लिए जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे कल में भी हमारे साथ हैं। प्रभु आज हम अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हम अपनी खुशियां, अपने दुख, अपनी योजनाएं, अपने सपने, सब कुछ आपको अर्पित करते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारे कदमों को दिशा दें और हमें हमेशा धन्यवाद करने वाला हृदय दें। अंत में प्रभु एक बार फिर हम ऊंची आवाज में पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद आज के लिए, धन्यवाद कल के लिए, धन्यवाद हर उस आशीष के लिए जो हमने देखी और जो हमने अभी तक नहीं देखी। हम ये प्रार्थना और धन्यवाद पूरे भरोसे और कृतज्ञता के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन।